पीडीएम का मुल्क में फिर इंतखाबात कराने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर से JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की अहम मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क में महंगाई में इजाफा हो रहा है, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, अवाम पर बिजली और गैस के बम गिराए जा रहे हैं, अस्पतालों में डेंगू के मरीजों को बेड्स नहीं मिल रहे। सूरत हाल तबाही की जानिब जा रही है, मगर हुकूमत गफलत की नींद सो रही है। हुकूमत और महंगाई के खिलाफ मार्च करना होगा। नून लीग अब भी लॉन्ग मार्च नहीं करेगी तो तहरीक को धचका पहुंचेगा। मार्च से कबल रोड कारवां निकाला जाए तो हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क में तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं। डॉक्टर्स, असातिज़ा, किसान, मजदूर समेत हर तबका मुश्किलात का शिकार है। मोदी उतना नुकसान नहीं पहुंचा सका जितना इमरान खान ने पहुंचाया। पीडीएम अपने अहदाफ और मकासद के लिए संजीदा और मुतहरिक है। मौजूदा हुकूमत से निजात हर आदमी की ख्वाहिश बन चुकी है। शहबाज शरीफ पहले अपनी पार्टी में इंतखाबात करवाएं, पता चलना चाहिए नून लीग के सदर शहबाज शरीफ हैं या मरियम नवाज। फारूक हबीब कहते हैं सियासी बेरोजगारों की मुलाकातें होती रहती हैं, पीडीएम का मकसद सिर्फ अपनी चोरी बचाना है। शहबाज गिल ने कहा मुल्क की सूरत हाल बेहतर मगर करप्शन ज़दा अशराफिया की हालत नाजुक है। पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। मौलाना और शहबाज की फौरी इलेक्शन की ख्वाहिश मुज़हिका खेज है। अमले ने इतनी धुंध का दावा कैसे कर दिया? NA 75 डस्का में प्रिजाइडिंग अफसर क्यों लापता हुए? राब्ते क्यों मुनक़ता हुए? इलेक्शन कमीशन ने बड़ी इंक्वायरी की ठान ली। मुबैना धांधली पर इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद जुडिशल कार्रवाई का फैसला। ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की इंक्वायरी पर खुली अदालत में समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिम्मेदारान को बाज़ाब्ता नोटिस जारी किए जाएंगे। डस्का ज़िमनी इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवारों की जानिब से धांधली के इल्जामात आयद किए गए थे। वर्ल्ड कप स्क्वाड फाइनल करने की डेडलाइन से चंद रोज कबल फिर बड़ी तब्दीली। शुएब मकसूद अनफिट होकर टीम से आउट। कुराश शुएब मलिक के नाम निकल आया। हतमी स्क्वाड ICC को भिजवा दिया गया। एक रोज कबल ही टीम स्क्वाड में तब्दीली की गई थी। सरफराज और हैदर की वापसी हुई। सीनियर खिलाड़ी की टीम में शमूलियत पर क्रिकेट के शायकीन खुश। शाहिद अफरीदी ने कहा शुएब मलिक की शमूलियत खुशाइंद है, टीम मजबूत होगी। कौमी टीम सबसे बड़े क्रिकेट इवेंट के लिए तैयार। टीम 15 अक्टूबर को दुबई रवाना होगी। कौमी स्क्वाड की पहली कोरोना रिपोर्ट मनफी आ गई। खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की इजाजत मिल गई। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का कहना है भारत के खिलाफ मैच का प्रेशर नहीं लेंगे। अगर भारत के मैच को दिमाग पर हावी करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। हमारी टीम मुतवाजन है, हमें तगड़ा खेलना पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 30 अक्टूबर तक तौसी। FIA ने बैंकिंग कोर्ट के दायरा इख्तियार पर एतराज कर दिया। FIA के वकील ने कहा कि केस की समाअत बैंकिंग कोर्ट में नहीं हो सकती। एंटी करप्शन की दफात की वजह से केस से हटाया जाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा यह वही पलंदा है जिस पर लंदन से फैसला आया है। FIA के अफसर तमाम बातें मीडिया को बता देते हैं। बैंकिंग कोर्ट के जज की FIA के वकील को तफ्तीश में पेशरफ पर आगाह करने की हिदायत। वकील FIA ने कहा शहबाज शरीफ का जवाब कल मिला है, जवाब देखकर पेशरफ से मुतालिक बताएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में 30 अक्टूबर तक जमानत मिली है। इस केस में अकाउंट्स की तफसील देखें। होशरुबा करप्शन केसेस में से सिर्फ एक केस है। फिर कहा जाता है आगे बढ़ें। क्या PTI हर वक्त एहतसाब लगी रहती है? मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाकर अवाम की नजर चोरों और माफिया को दिए हुए NRO से नहीं हटा सकते। बयानात और ट्वीट्स के जरिए इल्जामात लगाने का वक्त खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लंदन की अदालत और NCA के तमांचे की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। अता तारड़ ने कहा FIA शहजाद अकबर के कहने पर अपनी मर्जी की खबर देता है। FIA ने आज तक किसी के खिलाफ इतना तवील केस नहीं चलाया।
राना सनाउल्लाह कहते हैं कठपुतली को मुसल्लत किया गया, आवाम को नुकसान किया गया। अब सबको अपनी गलतियों से सबक सीखने की जरूरत है। लाहौर के इलाके हंजरवाल में कम सिन घरेलू मुलाजमा को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। लड़की की मैयत आबाई इलाके मुंतकिल कर दी गई। मकतूला की लाश पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। सीसीपीओ लाहौर ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस ने मालिक मकान फैसल और कासिम नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए दोबारा लाहौर भिजवा दी गई। बलोचिस्तान में सियासी बहरान संगीन। वजीर आला जाम कमाल ने जमीयत उलमा इस्लाम से मदद की दरख्वास्त की, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। अपोजिशन जमातों ने वजीर आला पर दबाव बढ़ाने के लिए मुशावरती इजलास बुलाया। तफसीली मुशावरत हुई। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस पसिंजोर नए मिशन पर इस्लामाबाद से क्वेटा पहुंच गए। वोटर्स फहरिस्तों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ और बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, डोर टू डोर तस्दीकी मुहिम शुरू करने का फैसला। वोटर्स को दुरुस्तगी, अंदराज और एतराजात का वक्त दिया जाएगा। आखिरी मरहले में एतराजात पर फैसले करके हतमी वोटर लिस्टें जारी की जाएंगी। तस्दीकी मुहिम मुकम्मल होने तक मौजूदा वोटर लिस्टें बरकरार रहेंगी। बेज़ाब्तियों पर डायरेक्टर मुअत्तल बाज़ाब्ता इंक्वायरी शुरू। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए भी वफाक और चारों सूबों को अहकामात जारी करने का फैसला। पहले मरहले में खैबर पख्तूनख्वा में मरहलावार बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे। मोहलिक डेंगू वायरस से एक और हलाकत। हैदराबाद में डेंगू में मुब्तला खातून चल बसी। 62 साला आसमा सिविल अस्पताल में जेरे इलाज थी। डेंगू मरीजों की तादाद 15 हो गई। कराची और मुटियारी में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 304 डेंगू केसेस की तस्दीक। पंजाब में गुज़श्ता रोज 299 मरीज अस्पताल पहुंच गए। सिर्फ लाहौर में 222 केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब का डेंगू पर काबू पाने के लिए मौसर अंदाज में मुहिम चलाने का हुक्म। मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए भी मजीद इक़दाम की हिदायत। गुज़श्ता साल वफाक ने खुद गंदम की मसनूई किल्लत पैदा की। जानबूझकर हमारे ऊपर मलबा डालने की कोशिश की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हमें मालूम है कि हुकूमत कैसे चलती है। खदशा है वफाक की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से आटे की कीमत नीचे नहीं आएगी। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मजीद निकात और तजावीज़ सामने आ गई। नए निज़ाम के तहत पंजाब में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तादाद 11 जबकि 15 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होंगी। 35 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। नए निज़ाम के मुताबिक 1 करोड़ आबादी से ज़ायद वाले शहरों में बल्दियाती नुमाइंदों की तादाद 71 होगी। LNG की फराहमी में ताखीर। सिंध में तमाम CNG स्टेशन और गैर बरामदी सनतों को गैस की सप्लाई बंद। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं गैस वफाकी मामला है। गैस की फराहमी ना होना वफाक की नाकामी है। रातों रात बिजली की कीमत बढ़ा दी गई। गरीब आदमी इतनी महंगी बिजली कैसे बर्दाश्त करेगा। राजनपुर में 17 साला शाजिया से इंसानियत सोज वाकया। मुल्जिमान ने ज्यादती के बाद लड़की के सर के बाल काट दिए। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम यूसुफ और मोहसिन ने लड़की को शादी का झांसा देकर अगवा किया। लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया और घर के करीब छोड़कर फरार हो गए। PMA लॉन्ग कोर्स की 144वीं पासिंग आउट परेड। PMA काकुल में मुनाकिदा परेड में इंटीग्रेटेड कोर्स, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, बुनियादी मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स और लेडी कैडेट कोर्स के शुरका पास आउट हुए। सऊदी फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में तबाहकुन जल्जले के बाद इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। जल्जले से मुतासरा एक खातून कोयटा के अस्पताल में दम तोड़ गई, जिससे हलाकतें 22 हो गई। PDMA ने 20 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान की एक और खेप मुतासरा इलाके में भेज दी। सानिया निश्तर का भी मुतासरा इलाके का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया।
सियासी बयानबाजी करने वालों में मैच पड़ गया। पंजाब में सियासी मैच ऑपोजिशन ने जीत लिया। पंजाब असेंबली के अरकान के दरमियान क्रिकेट मैच। फयाजुल हसन चौहान की ज़ेरे क़यादत कौमी हुकूमती टीम को 2 मैचेस में शिकस्त। ऑपोजिशन ने दोनों मैच बआसानी जीत लिए। फयाजुल हसन चौहान ने तूफानी इनिंग्स खेली, फिर जिए भुट्टो के नारे लगाकर सबको हैरान कर दिया। चलो जिए भुट्टो, जिए भुट्टो, जिए भुट्टो, इसको कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट।